हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब लोग अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और सारे सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रख रहे हो। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 कॉमन मिस्टेक्स की, 5 आम गलतियों की जो हम एज पेरेंट्स कर जाते हैं लेकिन फिर रियलाइज नहीं करते कि गलत कर रहे हैं। और आज का वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि और भी कोई ऐसी मिस्टेक्स है जो हाईलाइट होनी चाहिए तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में बताइए सो दैट और सारे पेरेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो अब बात करते हैं पहली गलती की, ओवर प्रोटेक्टिंग एंड ओवर हेल्पिंग आवर चिल्ड्रन। बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करनी और उनको ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना। अब आप लोग पूछोगे कि हम लोग पेरेंट्स हैं तो हम लोग मदद नहीं करेंगे, हम लोग हेल्प नहीं करेंगे, हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये भी सही है कि अति हर चीज़ की खराब होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हमेशा ये सोचोगे कि आज प्रोजेक्ट मैं बना देती हूँ, अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी उससे नहीं हो पाएगा, तो फिर तो वो हमेशा छोटा ही रह जाएगा, उससे कभी भी अपने आप प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। अगर साइकिल चलाते हुए सिखाते हुए ये सोचेंगे कि अभी हाथ का सपोर्ट नहीं छोड़ते या फिर सपोर्ट व्हील्स नहीं निकालते हैं, तो फिर आपकी बेटी कभी भी साइकिल बिना सपोर्ट के चलाना नहीं सीख पाएगी। जब बचपन में चलना सिखा रहे थे तो हाथ छोड़ते थे ना धीरे धीरे करके, तभी वो लोग एक एक कदम बढ़ा के चढ़ना सीखे ना। सो डिस्करेजिंग देम टू ट्राई न्यू थिंग्स इज रॉन्ग। इट अफेक्ट्स देयर पर्सनैलिटी। जब धीरे धीरे हाथ छोड़ेंगे हर चीज को सिखाने के लिए, जैसे चलना सिखाने के लिए करते थे, तब बच्चे अपने आप संभल संभल के एक एक कदम आगे बढ़ना सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ अपने आप करेंगे। तो उनको डिस्करेज मत कीजिए, उनको अपने पंख फैलाने दीजिए, उनको नया सीखने दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए। लेट देम ओपन देयर विंग्स टू फ्लाई एंड रीच द हायर स्काइज। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है बीइंग कंट्रोल्ड बाय किड्स टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट। शर्मिंदगी से बचने के लिए बच्चे ने जैसे ही रोना चिल्लाना शुरू किया, हमने उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर दी। हमको पब्लिक में सीन क्रिएट नहीं करना है, हमको एम्बैरेसमेंट नहीं झेलना है, तो इसलिए उस टाइम पे हमको लगता है कि अभी ये जो कह रहा है या जो कह रही है, जो मांग रहा है वो दे दो और अपनी जान छुड़ाओ। तो क्या होता है कि उस टाइम पे तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है, उस टाइम पे तो आपने सीन क्रिएट करने से बचा लिया, लेकिन आपको भी पता है कि लॉन्ग रन में इस चीज़ का कितना बड़ा नुकसान है। एज पेरेंट्स आप जानते हो कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बच्चे को यह आदत पड़ जाएगी कि रो के सारी बात मनवाई जा सकती है। फिर वो आपसे ही नहीं सबसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि जैसे ही उसने रोना स्टार्ट किया सब लोग उसकी बात मान लेंगे। आप तो शायद पूरी कर भी दोगे, लेकिन और कोई तो नहीं करेगा ना। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो स्पेशली रो के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उनको ये सिखाने के लिए कि रोने से ये बातें पूरी नहीं होती हैं, रोने से वो कुछ भी नहीं मनवा सकते हैं, आपको वो एम्बैरेसमेंट, पब्लिक सीन झेलने के लिए रेडी होना पड़ेगा। 1-2 बार ही लगेंगे, उतने में ही आपके बच्चे सीख जाएंगे कि बहुत शार्प होते हैं बच्चे, सीख जाएंगे कि रोने से कुछ होने वाला नहीं है, वो चाहे कितना भी रो लें, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। सो लेट देम अंडरस्टैंड कि जब वो लॉजिकली रूल्स फॉलो करेंगे, उनकी रिक्वेस्ट, उनकी बातें तभी सुनी जाएंगी, तभी मानी जाएंगी, ना कि रोने चिल्लाने से। तो उनको रोने दीजिए, लेट देम कीप क्राइंग। जब बच्चे रोए चिल्लाएं, जिद करें, तो उनको बोले कि ठीक है रो लो, रोना अलाउड है, कर लो जो भी करना है, लेकिन ऐसे बात नहीं सुनी जाएगी। डोंट गिव इन टू देयर अनजस्टिफाइड डिमांड्स जस्ट बिकॉज दे आर क्राइंग एंड वाइनिंग। सो एज पेरेंट्स हम लोग की तीसरी गलती क्या है? कंपेयरिंग आवर चिल्ड्रन विद अदर्स। अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करना, और सिर्फ दूसरों के बच्चों से ही नहीं कंपेयर करना, कभी कभी हम अपने भी 2 बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं। कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, चाहे हमारे हों या किसी और के हों। सारे बच्चों में कोई ना कोई काबिलियत, कोई ना कोई टैलेंट, स्किल होता है, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, और साथ के साथ उनमें कोई ना कोई कमी भी होती है, कोई ना कोई वीक एरियाज होते हैं। हम में भी तो ऐसे ही है ना, हम में भी कुछ ना कुछ काबिलियत है, कुछ ना कुछ कमी है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सो दैट्स हाउ एवरी चाइल्ड इज यूनिक। सारे बच्चों में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ काबिलियत है।
तो हमको उनके वो टैलेंट्स को, उनके वो स्किल्स को, उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और उनको हेल्प करना है उनको आगे बढ़ाने के लिए। हमको कंपैरिजन नहीं करना है, चाहे वो अपने बच्चों के बीच में हो या किसी और के लिए हो। अगर हम उनका उनकी फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उनकी फ्रेंडशिप्स खत्म हो जाएंगी। अगर हम अपने ही बच्चों में कंपैरिजन करेंगे तो भाई बहन का प्यार खत्म हो जाएगा, और साथ के साथ आपके ऊपर जो उनका ट्रस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप उनको अपने ऊपर बिलीव नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा मम्मी पापा को, मम्मा डैडी को तो हमेशा किसी और की ही बात अच्छी लगती है, किसी और का ही किया हुआ अच्छा लगता है, उनको तो कुछ और ही पसंद आता है, तो मेरे को क्यों करना है, मैं क्यों करूं ये काम। तो आपकी बात ही नहीं मानेंगे, कुछ नया करने के लिए ट्राई नहीं करेंगे। अगर आपको अपने बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल देना है तो उनको आपको किसी भी बच्चे से कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। So as parents, what is our fourth mistake? Not answering the questions of our children and not educating them for important things. हम भूल जाते हैं कि हमें अपने बच्चों के क्वेश्चंस आंसर करने हैं। अगर हम नहीं आंसर करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा नई चीज़ों के बारे में। क्या होता है कि उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं हम लोगों के उनके क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए। हम या तो उनको टाल देते हैं या डांट देते हैं, कुछ भी हो सकता है। या तो आपको पता नहीं है उस चीज़ का आंसर, या फिर सोसाइटी में उस चीज़ के बारे में बात करना एम्बैरेसमेंट माना जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपको भी डिफ़िकल्टी होती है अपने बच्चे से उस बारे में बात करने के लिए, तो इसलिए टाल देते हैं। या फिर कभी कभी टाइम नहीं होता है आपके पास इतना पेशेंटली बच्चों के क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वे बच्चों के इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं, बर्ड्स क्यों फ्लाई करती है, बच्चे कहाँ से आते हैं, दीदी को दर्द क्यों हो रहा है, एंड दे नीड आंसर्स फॉर दोज थिंग्स। उनको चाहिए उसके जवाब, और आपको अगर उनके जवाब देंगे तो उनको सही दिशा में समझा पाएंगे। अगर आपने उनको टाल दिया कि अभी बाद में बात करेंगे, अभी जाके टीवी देखो, या फिर डांट दिया कि क्या बकवास है ये, हमेशा कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हो, जाके अपना काम करो, कुछ अच्छा करो, तो क्या है, फिर वो धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछना ही बंद कर देंगे। फिर जब टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होगी तो वहाँ पे टीचर्स आपको बोलते हैं कि आपका बच्चा तो क्वेश्चन नहीं पूछता, तो फिर आप बच्चों को ही डांटते हैं कि क्यों इतना शाय क्यों हो, ओपन अप क्यों नहीं होते, क्वेश्चन पूछने में शर्म आती है क्या, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पा रही है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको अपने बच्चों के क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए। और ये भी तो सोचिए ना कि अगर मुश्किल चीज़ों के बारे में, डिफ़िकल्ट चीज़ों के बारे में आप उनको समझाएंगे, आप उनको बताएंगे सही तरीके से कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, सही बात सीखेंगे, और जो उनके शॉकिंग एलिमेंट्स है आप उनसे उनको दूर रख पाओगे। सो ऑलवेज आंसर, एटलीस्ट ट्राई टू आंसर the questions which your child is asking, so that you will not curb their curiosity and push them into the right direction. Last mistake जिसके बारे में बात करूँगी वो है either deciding everything for your children or letting them decide everything for themselves. या तो आप अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी, और या फिर सब कुछ उन पे छोड़ दे रहे हैं कि तुम अपने आप डिसाइड करो। दोनों ही तरीके गलत है, क्योंकि पहले तरीके में जिसमें सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं। वो अगर अपने छोटे छोटे डिसीजंस भी खुद नहीं लेंगे तो फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, अपने डिसीजंस पर उनको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, बाद में ये कैसे सोच पाएंगे कि हमने जो किया वो सही किया या गलत किया और उससे हमने क्या सीखा। अगर डिसीजंस उनके नहीं है तो वो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। और दूसरा तरीका जिसमें आपने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया, अगर ये चीज़ आप छोटी उम्र से कर रहे हैं कि ठीक है तुम ही डिसाइड करो जो भी कुछ करना है, तुमको क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या खेलना है, क्या खाना है, तो वेयर इज़ दैट केयर, वो केयर कहाँ है जो पेरेंट्स की होती है। बच्चों को लगेगा कि मम्मी पापा को तो हमारी चिंता ही नहीं है, सब कुछ हमें अपने आप ही करना है, हमें अपने आप ही देखना है, उनको तो कुछ मतलब ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो
आपका उनके साथ बॉन्ड कैसे बनेगा और उनको ये कैसे पता चलेगा कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो टू मेक दैट बॉन्ड विद योर चिल्ड्रन और उनको सही गलत समझाने के लिए उसमें बीच का रास्ता अपनाना है आपको। थोड़े डिसीजंस आपको लेने हैं, थोड़े डिसीजंस उनको लेने हैं। एज अप्रोप्रिएट डिसीजंस में उनकी एज के मुताबिक जो भी जितना भी बड़ा आपका बच्चा है उसके हिसाब से उनको घर के डिसीजंस में, घर के फैसलों में इन्वॉल्व करना है। जैसे आप पर्दे लगा रहे हैं तो बच्चों से पूछ सकते हैं कौन से पर्दे लगाएं, कौन से कलर के पर्दे लगाएं। जैसे सारी चीज़ें नहीं माननी है, ये नहीं बोल सकते कि ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में हम कार्टून कैरेक्टर्स वाले पर्दे लगाएंगे, क्योंकि वो तो किड्स रूम में लगते हैं ना, तो उनको किड्स रूम में लगाएंगे। लेकिन आप उनको डिसीजन में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हम रेड, ग्रीन, ब्लू 3 कलर्स में से चॉइस कर सकते हैं, तुम बताओ तुमको कौन सा कलर पसंद है, वो हम ड्राइंग रूम में लगाएंगे। सो इन्वॉल्व देम विथ डिफरेंट थिंग्स फॉर योर होम, फॉर एनी अदर थिंग वेयर यू आर टेकिंग डिसीजंस, वेयर फैमिली इज इन्वॉल्व। तो जब आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी सोशल स्किल्स बढ़ेंगी, उनकी इमोशनल स्किल्स बढ़ेंगी, उनको पता चलेगा कि काम कैसे करते हैं, किस तरह से चॉइस करते हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनको क्या क्या सिखा सकते हैं। सब चीज़ें सीखने के बाद वो जब डिसाइड करेंगे अपने लिए तो अच्छा करेंगे, सही करेंगे और रियलाइज़ करेंगे अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। कुछ डिसीजंस उनके ऊपर छोड़िए और कुछ डिसीजंस आप भी लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। और ज़्यादा पेरेंटिंग टेक्निक्स के बारे में जानने के लिए हमको फ़ोन या ईमेल कीजिए दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और अपनी डिटेल्स दीजिए जिससे हम आपको कांटेक्ट कर सके। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल ऑफ यू विदाउट मिस्टेक्स। थैंक यू सो मच।